एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनावपूर्ण था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में बिता था। ऐसा लगता था कि वह जीवन नहीं, बस तनाव में जी रहा है। शादी होने तक उसका तनाव शादी होने की चिंता थी। शादी के बाद पत्नी और घरेलू खर्चों को चलाने का तनाव शुरू हो गया। बच्चे न होने की चिंता आरंभ हो गई। जब उसके पास एक बच्चा हुआ तो उसकी शिक्षा और भविष्य की चिंता उसे परेशान करने लगी। ऐसी कई वजहों के कारण उसका मन हमेशा चिंता और तनाव से भरा रहता था। उसे इस चिंता से छुटकारा पाना चाहिए था। फिर एक दिन उसने अपने घर के सामने बौद्ध सन्यासियों को भिक्षा लेते हुए खुद देखा। उन सभी बौद्ध सन्यासियों के चेहरों पर एक अत्यधिक शांति और खुशी की भावना थी। उनके चेहरे पर दूर तक चिंता और तनाव नहीं दिख रहे थे। वे सभी खुश और शांत दिख रहे थे। ऐसा देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं होता है और वही सबसे अच्छा तरीका है खुश जीवन बिताने का। इसलिए एक दिन उसने अपना घर छोड़कर सन्यासी बन गया और एक गुरु के शिष्य बन गया। लेकिन तनाव किसी गांव या शहर से नहीं होता है, यह मनुष्य के मन से संबंधित होता है। घरेलू जीवन की जिंदगी को छोड़ने और सन्यासी जीवन को अपनाने के बाद भी उसे कोई आराम नहीं मिला। वह अभी भी तनाव और चिंता से भरा था। अब नए प्रकार के कामों की वजह से उसके जीवन में तनाव है, जैसे आश्रम के नियमों का तनाव, सिखाने का तनाव, गुरु का आदेश मानने का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव। और सभी शिष्यों के बीच यह दावा करने की प्रतियोगिता थी कि वे खुद को सबसे बेहतर साबित करें। उस तनाव की कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसे चिंता होने लगी। उसकी दुनियावी जिंदगी में तनाव था और सन्यासी जीवन में भी तनाव था। फिर उसने सोचा कि तनाव दोनों स्थानों में है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों स्थानों में तनाव है तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ रहूं। इस सभी को सोचकर उसने तय किया कि उसे आश्रम से भाग जाना चाहिए। एक दिन वह आश्रम से भाग रहा था जब उसके गुरु ने उसे देखा और पीछे से चिल्लाया, तू जिससे भाग रहा है वही तुम्हारे साथ है। फिर भागने का क्या मतलब है? तू कब तक ऐसे ही भागता रहेगा? गुरु की आवाज सुनकर व्यक्ति वहीं रुक गया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं सन्यासी बन गया। लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपनी दुनियावी जीवन में वापसी कर रहा हूं। गुरु ने कहा, यह सब तो अच्छा है, तू वापस जा सकता है, लेकिन कम से कम यहां तनाव छोड़ दे। वापस दुनियावी जीवन में तनाव के साथ घूमेगा, इसका क्या फायदा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि मेरे जीवन में सभी तनाव गायब हो जाएं? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए तू एक काम करना होगा। क्या तू वह काम करेगा? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं, मैं जरूर करूंगा। गुरु ने कहा, तू जा और ऐसा व्यक्ति ढूंढ जिसकी जिंदगी में कोई चिंता और परेशानी नहीं है। अगर तू मुझे ऐसा व्यक्ति लाएगा तो मैं तेरे जीवन से तनाव और चिंता को सदा के लिए हटा दूंगा। व्यक्ति गुरु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जैसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसकी जिंदगी में न तो कोई चिंता होती है और न ही कोई तनाव। गुरु की अनुमति लेकर शिष्य ने उस व्यक्ति की तलाश में यात्रा पर निकल दी जिसकी जिंदगी में न तो कोई चिंता होती है और न ही कोई तनाव। उसने कई गांव और कई शहरों का दौरा किया, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस और चिंता से मुक्ति हो। जब बात स्ट्रेस और चिंता की आती है तो लोग गंभीर हो जाते हैं और अपनी जिंदगी की समस्याओं को बढ़ा देते हैं और ऐसे भाग्यशाली और परेशान व्यक्ति को बताते हैं जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा परेशान और तनावमय कोई और हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक खोजते खोजते उसने किसी ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से तनाव मुक्त नहीं पाया। तब एक बुद्धिमान आदमी ने उसे सलाह दी कि केवल एक नशेड़ी ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कोई चिंता और तनाव नहीं होता, इसलिए तुम एक नशेड़ी ढूंढो और उससे पूछो। शिष्य ने उस आदमी की सलाह मानी और बहुत सारी खोज के बाद मैंने ऐसा एक नशेड़ी पाया जो हमेशा नशे में रहता था। उस नशेड़ी से पूछा, मुझे सुनने को मिला है कि आपकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं होती, क्या यह सच है? नशेड़ी ने हकलाते हुए उत्तर दिया, तनाव? यह क्या है? इसका नाम क्या है? मुझे पता नहीं। इसे सुनकर शिष्य की खुशी को कोई हद नहीं थी। उसने सोचा, पूरे दिन कठिनाइयों से काम करने के बाद आखिरकार मैंने उस व्यक्ति को पाया जिसे मैं ढूंढ रहा था। शिष्य इस सब को सोच रहा था।
तभी वह नशेड़ी फिर से बोला, मेरी चिंता सिर्फ इस बात से होती है कि मदिरा कहाँ से मिलेगी। मदिरा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? मैंने अपनी पत्नी से सारे पैसे छीन लिए हैं, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शिष्य इसे सुनकर चौंक गया और उसकी सभी खुशी उड़ गई। अब तक दिन खत्म हो गया था और अंधेरा होने वाला था, तो उसने मंदिर के छत पर बैठ लिया। वह इतना निराश और मायूस हो गया कि सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक गरीब छोटा लड़का उसके पास आया और कहा, साधु जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? जब एक छोटे बच्चे जैसे आपके पास भी जिंदगी में चिंताएं और तनाव होते हैं तो बड़ों के बारे में क्या कहें? बच्चा बोला, संत, चिंता और तनाव नहीं है, सिर्फ भूख है, क्या आपको कुछ खाने को मिलेगा? शिष्य ने बच्चे की यह बात सुनकर अचानक बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसने अपनी बस्ते से कुछ खाना निकाला और उसे बच्चे को दिया, और उसके वहां से दौड़ते हुए उसने अपने गुरु के पास जाकर कहा कि बहुत खोजने के बावजूद मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया है जो तनाव मुक्त हो और जीवन में कोई चिंता नहीं है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चिंता होती है। जिसके पास पैसे नहीं है वह पैसे की चिंता करता है, जिसके पास पैसे होते हैं वह और ज्यादा पैसे कमाने की चिंता करता है। जिसके पास प्यार नहीं है वह प्यार की चिंता करता है। जिसके पास प्यार है वह प्यार के साथ चिंता करता है। जिसके पास काम नहीं है वह काम की चिंता करता है। जिसके पास काम है वह काम की परेशानी में होता है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी कारण से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। ऐसा लगता है कि इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा कि तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। इसके बाद गुरु ने अपने शिष्य के सामने कुछ गीले लकड़ियों को लाया और कहा, इसे आग में जलाओ। शिष्य ने इन गीली लकड़ियों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये लकड़ी बहुत गीली है, इसमें आग कैसे लगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? क्या ये लकड़ी सूखेंगी या तुम बैठकर चिंता करोगे? जब मैं क्या करता हूँ ये लकड़ी आग नहीं लगती। क्या ये लकड़ी तुम चिंता करने से सूखेगी, या तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठा करके फिर आग लगा सकते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज में थोड़ी सी चिंता होती है। गुरु ने कहा, चिंता किसी भी चीज में नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में है, और जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। और जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम और भी चिंतित और तनावित होते जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर सभी काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाएं तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा, यहाँ तो तभी चिंता और तनाव मनुष्य के अंदर उठता है जब उसकी स्थिति और मानसिक स्थिति अलग होती है, यानी वह कुछ और चाहता है लेकिन उसे कुछ और मिलता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति और मानसिक स्थिति के बीच समन्वय सीख ले तो वह तनाव मुक्त होगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तो वह घटना हमें तनावित नहीं करती। जैसे हादसे में अपंग हुए लोग, शुरू में वे बहुत चिंतित और तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अभी तक अपनी अपंगता को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे वे अपने इस रूप को स्वीकार करते हैं। तब उन्हें अपंगता की चिंता और तनाव कम होता है जैसा शुरू में होता है। गुरु ने और कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद ही सोचकर बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कोई समस्या नहीं होती। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु ने कहा, तो तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों आए? शिष्य ने कहा, मेरे जीवन में बहुत सारा तनाव था। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में यहाँ कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, यहाँ भी तनाव है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे मन में ये विचार हर समय नहीं आते? मेरे साथ ही बुरे घटनाएं होती हैं, मैं अशुभ हूँ, मैं कर नहीं सकता, सभी लोग बुरे हैं, मैं चाहता हूँ सब कुछ मेरे मन में हो जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे और बहुत सारे समान विचार तुम्हारे मन में हर समय उठते हैं। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, ठीक ऐसे ही जब मैं आश्रम में भाइयों के साथ रहता हूँ और जब मैं घर में था भी। गुरु ने कहा, समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने अंदर बेजार तनाव बनाया है जो आपके जीवन में कभी होने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर उत्पन्न हुए हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता में वे घटनाएं कभी नहीं हुई होंगी।
बस उनके बारे में सोचने से ही आप चिंतित और तनावित हो जाते हो। जिस दिन आप समझोगे कि जीवन में समस्याएं होती हैं और उनका समाधान भी होता है और समाधान तक पहुंचने के लिए काम करना होता है और उस काम का असर होता है, तब से तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं होगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। मैंने मंदिर के बाहर एक बच्चा पाया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में चिंताएं हैं या नहीं, तो उसने कहा कि चिंता या तनाव नहीं, सिर्फ भूख है। मैं उसे उस समय समझ नहीं पाया। समस्या भूख है और तनाव या चिंता नहीं। केवल भूख को हल किया जा सकता है, न कि तनाव या चिंता। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।